नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई एम के आज ट्रिपल आई प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। मिस्टर यसीर MR 786 करके लिखा है, उन्हें लिखा है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के मार्केट में प्राइस क्यों अप डाउन रहता है। दोस्तों ये सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर नहीं, उनका क्वेश्चन ये है कि मैं अगर फ्रूट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना, प्राइस क्यों अप डाउन रहती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, या जो भी कमोडिटी मार्केट है वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस डाउन चली जाती है, अगर सप्लाई शॉर्टेज हो जाती है प्राइस अप हो जाती है। रिसेंट की अगर बात करूं, ऑनियन आपने देखा होगा 1 रुपये किलो तक मिलना चालू हो गया था। क्यों? क्योंकि मार्केट में सप्लाई बहुत सारा ज़्यादा हो गया था। वही ऑनियन उसके 10-15 दिन के बाद 10 रुपये चला गया, 12 रुपये चला गया, क्योंकि शॉर्टेज हो गया। सो वो डिपेंड करता है मार्केट के सप्लाई और डिमांड के ऊपर। हमने बीकॉम के अंदर जो भी आपने मैनेजमेंट स्टडी की उसके अंदर एक इकोनॉमी का लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वही अप्लाई कमोडिटी मार्केट के अंदर होता है। तो वो डिपेंड करता है कैसे सप्लाई शॉर्टेज है या सप्लाई बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है प्राइसेस की अवेलेबिलिटी और मार्केट की अप एंड डाउन की कमोडिटी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या कोई भी कमोडिटी इररिस्पेक्टिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर आप किसी स्पाइसेस में भी काम करते हो या किसी दूसरी टाइप की कमोडिटी में भी काम करते हो, तो ये अप एंड डाउन ऑलवेज फ्लक्चुएशन रहने वाला है। क्योंकि नाउ अभी पोस्ट इंटरनेट क्या हो गया है, सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। आज अगर यूएस में कुछ हुआ यहाँ पे इफेक्ट होता है, आज अगर कोरिया में कुछ हुआ यहाँ पे इफेक्ट होता है, आज कुछ यूरोप पे उसका इफेक्ट नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे इफेक्ट करते हैं जो आपकी प्राइस अप एंड डाउन करते रहते हैं। तो इसीलिए बहुत समझना जरूरी है दोस्तों कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स या तो कोई भी कमोडिटी मार्केट ऑलवेज अप एंड डाउन रहता है जो आपको सपोर्ट देता है। सो अगर आपको भी कुछ और सपोर्ट चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट है रेगुलर बेस पे आप काम कीजिए, उसको समझ के आपको काम करने की जरूरत है। आई एम श्योर यसीन जी आपको आपका आंसर मिला होगा। और कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, #AskTripleIEM लिख के आप क्वेश्चन पूछिए, वी लव टू आंसर इट। फ्रूट्स वेजिटेबल्स की आपने जैसे बात की, हम लोग जैसे आपने बताता हूँ मैं ऑलरेडी हम लोग उसमें स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं। हमारी दुबई और इस 2019 का एक मिशन है कि एशिया के कोने कोने में हम लोग एक्सपोर्ट करें। सो अगर एक्सपोर्ट करने के सक्सेसफुल होते हैं, हम लोग हमारी खुद की ऑफिस खोल रहे हैं और वहाँ पे जाके एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। सो आपको भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप वो समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कीजिए। आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहे। जितने ज़्यादा आप इंडस्ट्री से अपडेट रहोगे, जितने ज़्यादा आप नॉलेज लेते रहोगे, उतना ही आपके लिए बहुत काम का है। सो रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पीपल। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा एग्जामपेंजर करके भी प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर नए नए एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, तो वो भी आप देखिए, जहाँ पे आपको उनकी कठिनाई कैसे वो एक्सपोर्ट बन पाए, वो अगर उन्होंने स्ट्रगल उन्हें कैसे करके सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन पाए। ये कोई हमारे रिव्यूज वाले नहीं होते, एक्सपोर्टर हम लोग ला रहे हैं इस वीडियो के दौरान, जो हमारे पार्टिसिपेंट भी है और एक्सपोर्ट भी चालू कर दिया और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, वो वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, विच विल गिव यू मोर मोटिवेशन टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट। अगर ये हम लोग कर पाए तभी हमारा गोल्डन बर्ड मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स डू द एक्सपोर्ट। थैंक यू।